ओके बच्चों लोग देखो, ये सवाल सिर्फ आप लोग का नहीं है कि सर पढ़ा कैसे जाए। जैसे हर स्टैंडर्ड्स में बच्चे लोग का ये सवाल रहता है कि पढ़ना कैसे। देखो, पढ़ने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग का ब्रेन किस तरीके से प्रोसेस करता है। अगर आपको ये समझ में आए कि हम लोग का ब्रेन किस तरीके से काम करता है तो आप चीज़ों को आसानी से क्या कर सकते हो, ठीक है, आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने नोटिस किए होंगे तो इंसान और जानवर के बीच में जो फर्क है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज का है। पता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन नहीं बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? जानवर के पास भी दिमाग होता है ना, हम लोग के पास भी दिमाग है। फर्क किसका है? मेमोरी का। हम लोगों के पास मेमोरी है, चीजों को याद करने की ताकत है। ब्रेन हम लोग का जो है ना वो वेल डेवलप ब्रेन, बट जानवरों के केस में ऐसा नहीं। हालांकि अगर आप देखें एक छोटा सा बकरी का जो बच्चा जो जस्ट पैदा हुआ है वो विद इन 4 आवर्स अपने पैर पे चलने लगता है, विद इन 4 आवर्स। और एक नॉर्मल इंसान को अपने पैर पे चलने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 साल लगते हैं। कितने? 1.5 से 2 साल। मतलब अगर आप ये देखने वाले हैं कि सर अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखा जाए तो जानवर हम लोग से अच्छे जल्दी चलने फिरने लगते हैं। भैया हम लोगों को कैटेगराइज कोई चीज़ अगर करती है, उनसे अलग करती है, तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग के पास एक शार्प मेमोरी है। वो अलग बात है कि उसके ऊपर जंग लग गया है, ठीक है, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, बट वो मेमोरी जो है वही हम लोग को डिस्टिंग्विश करती है किससे? एनिमल्स से और ह्यूमन बीइंग। अब क्या होता है जरा देखो, उसको समझो। हम लोग के दिमाग के अंदर ना 3 तरीके की मेमोरी। एक मेमोरी जिसको आप बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? सेंसरी मेमोरी। दूसरी जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी। क्या बोलते हैं? टेम्पररी मेमोरी। या फिर आप इसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वर्किंग मेमोरी। और तीसरी जो मेमोरी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट मेमोरी। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जिसको आप पढ़ते हो, देखते हो, वो सबसे पहले जिस मेमोरी से स्ट्राइक होती है वो कौन सी होती है? सेंसरी। आप अभी आज सुबह जब क्लास के लिए आए हो तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखे होंगे। मैं अगर आपसे पूछूं किसी एक का भी चेहरा याद है? नहीं याद है। किसी एक का भी चेहरा याद नहीं है। आप लोग ने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिसके बारे में शायद हम लोग को याद भी नहीं रहता। याद रखना, अपने ब्रेन के अंदर ना 2 तरीके की मेमोरी सिर्फ रिस्टोर्ड होती है। एक ऑडियो जिसको आप सुनते हो और एक विजुअल जिसको आप देखते हो। इसके अलावा दूसरे टाइप की मेमोरी अपने पास नहीं होती। जैसे एग्जांपल, हम लोग चीजों को सूंघते भी हैं। सूंघते हैं ना, आप नोटिस करते हो, हम लोग घर के बाहर दरवाजे पे खड़े रहते हैं और अम्मी ने आज खाने में क्या बनाए हम लोग बता देते हैं फटाक से। आज बनाए सर, आज बर्गर बनाए अम्मी ने। अम्मी के हाथ के बात ही अलग है ना। बहुत बार हम लोग टेस्ट करके बताते हैं आज अम्मी ने खाना नहीं बनाया, आज भाभी ने खाना बनाया। होता है? तो ये कैसे पता चलता है? मेमोरी से। बट आपको पता है कोई भी मेमोरी हो, चाहे वो टेस्ट वाली हो, चाहे वो सूंघने वाली मेमोरी हो, ये सारी जो मेमोरी है ना, ये सब या तो ऑडियो या तो विजुअल्स में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। सिग्नल लेकर जाता है। 9th में याद होगा, ब्रेन पढ़े थे हम लोग ने, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सिग्नल लेकर जाते हैं। बट वो सिग्नल जो है ना, वो कोई भी टाइप का सिग्नल हो, वो एट द एंड ब्रेन पर जब पहुंचता है वो कौन से फॉर्म में पहुंचता है? इधर ऑडिटरी या फिर इधर विजुअल। इन दोनों में से ही किसी एक में पहुंचेगा, बाकी कोई भी फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए आप लोगों को अक्सर बोला जाता है कि जब भी आप लोग याद करते हैं ना, उस टाइम पर कोशिश ये करें कि हम लोग जोर जोर से बोल कर याद करें। रीजन बताता हूँ। हम लोग के जो विजुअल का रिटेंशन पावर होता है ना, किसी चीज को देख कर याद करने का जो पावर है, आपको पता है सिर्फ 1 से 1.5 सेकेंड है। कितना? 1 से 1.5। मतलब मैं आपको कोई चीज दिखाऊं
और 1.5 सेकंड के बाद अगर उसको हटा दूं और आपसे पूछूं कि क्या था, तो आप 1.5-2 सेकंड के बाद भूल जाएंगे कि वो क्या था। जैसे आप अभी आते टाइम कितने लोग को देखे, किसी को भी याद है क्या किस किस को देखे? सर मेरे को तो याद ही नहीं है ना, समझ में आ रहा है। बट अगर कोई चीज मैं आपको बोलूं, कोई चीज मैं आपको, तो शायद आप 2 से 2.5 सेकंड उसको क्या कर सकते हो, रिटेंशन कर सकते हैं। रिटेंशन मतलब उसको वापस से 2.5 सेकंड तक के याद रख सकते हैं, फिर वो वेनिश हो जाता है। सेंसरी मेमोरी में 99.9% मेमोरी क्या हो जाती है, गायब, वेनिश। सवाल ये उठता है कि फिर सर मैं कैसे चीजों को याद रखूं? अगर जितनी चीज मैं सुन रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, आप 1.5 घंटे का अगर लेक्चर ले रहे हैं और आपने अभी बोले कि सर 2.5 सेकंड में मेरी सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो फिर मैं याद कैसे करूंगा? तो भैया आपको चीजों को सेंसरी मेमोरी से टेम्पररी मेमोरी में लेकर आना पड़ेगा। कहां पर लेकर आना पड़ेगा? सवाल ये कि सर सेंसरी से टेम्पररी मेमोरी में कब आएगा या कैसे आएगा, क्वेश्चन ये। तो एक चीज को याद रखो बच्चों लोग, सेंसरी मेमोरी में जो कुछ भी जाता है ना, वो कोई मीनिंग में नहीं होता है, वो कोई मीनिंग में नहीं होता है। जब कोई चीज टेम्पररी मेमोरी में आती है, सेंसरी मेमोरी में, तो उसका एक मीनिंग बनता है, उसका एक सेंसरी मेमोरी में कोई मीनिंग, टेम्पररी में मीनिंग बनता है। सवाल ये उठता है कि सर हम लोग किसी चीज को सेंसरी से टेम्पररी में कैसे लेकर आए? तो देखो, वो चीज जिसके अंदर कुछ पैटर्न होता है ना, वो चीज जिसके अंदर कुछ पैटर्न होता है, वो चीज सेंसरी से कहां पर आती है, टेम्पररी। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप रोड पे चलते हुए आ रहे थे, आपने देखे बहुत सारे लोगों को देखे, आपको कोई याद नहीं था, बट मान लो आप जब रोड पर आ रहे थे तो 2 छोटे बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे थे, वो उसको मार रहा था, ये इसको मार रहा था, आप लोगों ने खड़े रहकर देखे थे, उन लोगों ने एक दूसरे को लड़ाई किए थे। बाकी कोई याद ना हो, बट ये 2 बच्चे जरूर याद होंगे, है ना। पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्न बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, पैटर्न। तो सेंसरी से टेम्पररी में आने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, पैटर्न। अगर पैटर्न होगा तो चीजें आपको क्या हो जाएगी, जल्दी याद आ जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि बच्चे लोग आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डिजीज के बारे में, ठीक है। कौन सी डिजीज है, मलेरिया या फिर टाइफाइड के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर बताइए, तो मैं बोलूंगा ब्ला 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 ब्ला। आप लोग सुने, बोले हाँ 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 सर, ठीक है सर, और जब यहाँ से निकले सब भूल गए, ठीक है। बट अगर इसी की जगह मैं आपको पढ़ाने के टाइम पर आता, अब मैं आपको बोलता कि बच्चे ना आप लोगों ने देखे कभी कभी हम लोग को बुखार चढ़ जाता है, फिर टाइम टू टाइम चढ़ता उतरते रहता है, कपकपी आती है, हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं, हाँ हाँ सर याद है सर, इसी को मलेरिया बोलते हैं बच्चे लोग। अब आपको वो याद रहेगा, वो आपको क्या रहेगा, जैसे अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, मैंने याद है ग्लास का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था क्लास में, और सबको अभी जैसे मैं ग्लास बोला याद आया, क्योंकि आपको याद है सर ने हम लोग को बताए थे हाउ स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना। वो टॉपिक याद करने के लिए मैंने सिर्फ ग्लास बोला, मैंने क्या बोला, सिर्फ ग्लास। आपको चीजें क्या हो गई, समझ में आ रहा है। तो चीजों को याद करना, जो आप लोग अभी पूछे ना सर कि याद कैसे किया जाए, तो अगर आप पहले से पढ़कर आओगे ना, अगर आप पहले से पढ़कर आओगे तो चीजें क्या होगी, जल्दी याद आएगी, चीजें क्या होगी, क्यों, क्योंकि उसका एक सिग्नल परमानेंट मेमोरी से कहां पर जाता है, टेम्पररी। देखो टेम्पररी मेमोरी में भी अगर कोई चीज आई है ना बच्चे लोग, तो ये ज्यादा टाइम तक के रहने वाली नहीं, ये भी गायब हो जाएगी। तो सवाल ये होता है कि सर फिर फायदा क्या है, भैया आपको उसको कहां लेकर आना पड़ेगा, परमानेंट मेमोरी में। कहां लाना पड़ेगा, और वो परमानेंट मेमोरी में कब आएगी, जब आपके पास परमानेंट मेमोरी से कोई सिग्नल किस पे जाए, टेम्पररी मेमोरी में। सिग्नल जो मैंने अभी आपको बताया, आपने रात में पढ़कर आए थे, मैंने आपको कल बोल दिया था कि बच्चे लोग आज हम लोग पेपर पार्ट 2 सॉल्व करने वाले, घर पे से सब लोग रिवीजन करके आएंगे पार्ट 2। आप लोग ने रिवीजन करके आए, सभी लोग ने पढ़ के आए थे नेचुरल गैस पावर प्लांट क्या होता है, सब लोग ने पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस का यूज करते हैं। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सडनली क्वेश्चन आया कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जहां पर नेचुरल गैस का यूज होता है, तो सब लोग को फौरन क्लिक होगा, अरे कल ही तो रात में पढ़े थे नेचुरल गैस पावर प्लांट। कहां से मैसेज आया, परमानेंट मेमोरी से सिग्नल आया, कहां पर, टेम्पररी। और ये अब आपको याद हो गया, ये अब आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बच्ची के पास ये बैग है, बैग बताओ बच्चा, जैसे ये बैग है, ठीक है, मैंने इसके बैग में लेट से 25-30 पेन लिया और
इसके इस चेन में ऐसा डाल दिया 25-30 पेन एक साथ, और मैंने इसको बताया था ये रेड वाली पेन मेरी है, और फिर मैं बोलता हूँ कि ये बैग में से क्या करो, ढूंढ के निकालो मेरी वाली पेन, बस देखो नहीं अंदर, ढूंढ के निकालो। ढूंढ के निकाल पाएगी? टाइम लगेगा सर ढूंढने में। यही चीज होती है आप लोग के साथ एग्जाम में, जब आप लिखने बैठते हो तो आप लोग बोलते हैं कि सर याद ही नहीं आता है, पढ़ के आए थे बट आंसर याद नहीं आ रहा था, 15 मिनट सोचने में लगा, उसके बाद हम लोग ने उसको आंसर को लिखे जोड़ जोड़ के। बट अगर मैं इसी की जगह बोलता कि भैया इस पेन के अंदर मैं एक धागा बांध देता हूँ और इस पेन को अंदर डालता हूँ और धागे को बाहर रखता हूँ, और मैं जब इनसे पेन मांगूंगा तो ये सिंपली क्या करेंगे, धागे को खींचेंगे। अपने ब्रेन के अंदर भी ऐसे होता है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है बट उसको रिटेन करना जब अपने को रिक्वायरमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम लोग से होता क्योंकि हम लोग धागा बांधना भूल जाते हैं, अंदर तो चले गए बट निकालने वाला प्रोसेस नहीं। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, धागा चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? और जो मैं अभी एग्जांपल दिया ना आप लोग को कि परमानेंट मेमोरी से क्या आना चाहिए, एक सिग्नल आना चाहिए टेम्पररी मेमोरी में, तो चीजें अपने आप टेम्पररी से कहां पर स्टोर हो जाती है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। उसका एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि भैया आप पहले से प्रायर नॉलेज कलेक्ट करके आए, कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले से क्या करें, उसकी प्रायर नॉलेज लेकर आए तो आपको वो चीजें जल्दी याद हो। ठीक है, हमेशा याद रखें कि जब भी कुछ भी पढ़े तो हम लोग उसको ऑडियो और विजुअल दोनों के साथ पढ़े, क्योंकि अभी मैंने बताया विजुअल का रिटेंशन, ऑडियो का रिटेंशन ज्यादा है, विजुअल का रिटेंशन क्या है, कम है। सिमिलरली बच्चे लोग जब भी आप पढ़े तो कोशिश ये करें कि हम लोग उसको कोरिलेट कर सके। क्या कर सके? ताकि वो कहीं ना कहीं हम लोग के परमानेंट मेमोरी से जाके जुड़ जाए। अगर जुड़ जाएगा तो धागा बन जाएगा, और जब आप उस धागे को खींचेंगे, जैसे अभी मैंने बताया वो ग्लास वाला एग्जांपल, ग्लास मेरे लिए क्या था, धागा था। अब आपको जब भी बोला जाएगा कि भैया मैंने ग्लास लेकर आया, उसमें मिल्क थोड़ा सा ऐड किया था, नीचे से टॉर्च जलाया था, हम लोग को नीचे से ब्लू होता हुआ दिखा था, तो सबको पता है हाँ सर ये पढ़े थे, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू में हम लोग, तो ये क्या है, धागा है। समझ में आया ना? सवाल ये भी आता है कि सर ठीक है, हर चीज तो हम लोग के लिए प्रायर नॉलेज नहीं है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग के पास बहुत सारी नई नई चीजें डेली बेसिस पर हम लोग सीखते हैं, तो उसके लिए प्रायर नॉलेज कहाँ से लेकर आए? कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में तो मुझे खुद भी पता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो देखो, जब कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका हम लोग के पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है या नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई प्रायर नॉलेज कलेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, अगर आपको कोई चीज याद करके परमानेंट मेमोरी में लेकर आना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिहर्सल। क्या होता है? चलो बार बार उसको पढ़ा जाए, बार बार उसको पढ़ा जाए। जब आप बार बार किसी चीज को पढ़ते हो तो वो धीरे 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 आपके परमानेंट मेमोरी में क्या होती है, स्टोर होती है। रिहर्सल करने के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। देखो क्या होता है, आप सबसे पहला काम रिहर्सल करने के लिए क्या कर सकते हो, अगर कोई चीज याद करना है, जो नई चीज है जो आपको अपने परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चे लोग, कि मैं कुछ अगर नया पढ़ा रहा हूं तो आप एकदम फोकस के साथ सुने। जैसे अभी मैं ये लेक्चर ले रहा था, लर्निंग हाउ टू लर्न, तो आप क्या कर रहे थे, फोकस के साथ सुन रहे, तो ये चीज आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। ये चीज आपको क्या रहेगी बच्चे लोग, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आज, याद करवाऊंगा एक एग्जाम्पल, देखना कैसे याद हुए, फट से याद हो जाएगा। तो पहला चीज फोकस। दूसरा है पीयर ग्रुप असिस्टेंट लर्निंग। अब इसका मतलब क्या है, वो चीजों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना बच्चे लोग, कि आप अपने से छोटों को पढ़ाएं, आप अपने से छोटे जो है ना उनको बताएं। जैसे आपको याद होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि आपको 9th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे लेक्चर कंडक्ट करने का, तो तुम लोग सब लोग पढ़ के आएंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे। तुम लोग को पता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा, है ना? तो सब लोग क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे, ताकि हम लोग एकदम अच्छे से लेक्चर को क्या करें, डिलीवर करें। अपने दोस्तों को पढ़ाएं। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त एब्सेंट था, आपने वो टॉपिक सुने थे, ठीक है, आपके दोस्त को नहीं आता है, तो आपके दोस्त को आपने क्या किए, पढ़ाए, बताया उसको कि देख ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। रिहर्सल कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं, चीजें क्या होती है, याद होती है। आपके दोस्त को भी याद आएगा। क्यों? देखो, जब आपका दोस्त समझाएगा आपको ना, तो वो आपके लेवल पे आके समझाएगा, है ना? जैसे आपको उसने 2 बार बताया
उसने बोला कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। आपने बोले नहीं समझा नहीं मेरे को। तो उसने फिर एक एग्जांपल दिया, बोला अरे सर ने बोले थे कि जब अपने एक मूविंग कंडक्टर मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो कंडक्टर में करंट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं EMI। बोला नहीं समझा यार, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल दे। आपने फिर एक और एग्जाम्पल उसको लेके समझाया, उसने थोड़ा सा भी तिल मिलाया तो आपने एक झापड़ मारा। तो इतने देर से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, EMI बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। बोला हाँ याद रहेगा। ये जो झापड़ है ना, ये क्या है, धागा। ये क्या है, अब समझ में आया। जब मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, जब क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग नहीं बोलते तो मतलब अबे गरीब लोग बेवकूफ बोलता हूँ। ये क्या है, ये धागा है, ताकि आपको याद है अरे सर ने इस बात पे टोके थे, है ना। तो ये धागा है, एक्चुअली ये क्या है आप लोग के लिए धागा है, ताकि वो फौरन क्या हो जाए, क्लिक हो जाए, समझ में आया। तो पीयर ग्रुप को क्या करना, टीच करना, अपने से छोटों को पढ़ाना, फायदा है उसमें अपना। और तीसरा टीचिंग, हाँ टीचिंग करना, पढ़ाना। जब आप पढ़ाएंगे तो आप जाहिर सी बात है पढ़ के आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया मैं जो पढ़ा रहा हूँ, किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं जवाब कैसे दूंगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ के आना पड़ेगा, तभी तो आप पढ़ा पाओगे ना। इज्जत का सवाल रहता है उस टाइम। तो इसलिए हम लोग जब टीचिंग करते हैं बच्चे लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ कर आते हैं। और अगर आपको नोटिस करना है कि कोई चीज़ मुझे आती है या नहीं आती है, समझी है या नहीं समझी है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप देखें कि क्या वो चीज़ आप किसी दूसरे को आसान भाषा में समझा सकते हैं। अगर आप समझा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपको आती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आइंस्टाइन का कोट है। समझ में, आइंस्टाइन ने बताया था कि आपको चेक करना है कि कोई चीज़ आपको आती है या नहीं आती, तो आप देखिए किसी दूसरे को आप समझा सकते हैं या नहीं समझा पा रहे, मतलब अब तक के आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आया। कर लो, समझ में आया ना बच्चों। तो दीज आर दी सर्टेन थिंग्स जिससे आप चीज़ों को क्या कर सकते हो। कभी कभी चीज़ें बहुत बड़ी होती है, तो हमेशा याद रखो चीज़ों को चंक्स में डिवाइड कर दो, हिस्से में डिवाइड कर दो। एक बड़ा सा आंसर है, 2.5 पेज का आंसर है, जाहिर सी बात है 2.5 पेज का आंसर है, देख के डर लगता है, याद नहीं हो। आप उसको डिवाइड कर दो आधे पेज में, और फिर उसको क्या करो, याद करो। वो क्या हो जाएगा, जल्दी से याद हो। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, लिख के मिटा दूंगा, ध्यान से देखना। कितने लोग को याद है, नहीं याद है ना। मैं वही नंबर फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। याद हो गया, 1, 1947, 1965, 1996 और 2000, वही नंबर लिखा हूं मैं। क्या किया, चंक्स में डिवाइड कर, क्या कर दिया, चंक्स मतलब उसको छोटे छोटे हिस्से में जब आप डिवाइड कर देते हो तो कुछ चीज़ों को याद करना क्या हो जाता है, आसान। अब समझ में आया। तो जब बड़ी चीज़ मिली है तो उसको तोड़कर छोटे छोटे में याद करो। चीज़ों को याद करने के लिए कुछ मेथड्स बताया हूँ, रिहर्सल करें, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप स्टडी करना, फोकस करो या फिर ग्रुप स्टडी करो। कोई चीज़ ऐसी होगी जो शायद आपको समझ में नहीं आई हो, आपके दोस्त को समझ में आई होगी, जब आप पढ़ोगे उसके साथ में तो आप उससे बोलोगे भाई तेरे को ये आया है, मेरे को नहीं आता, ज़रा बता दे, तो वो आपको बताएगा। तो उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। तो चीज़ों को किस तरीके से परमानेंट मेमोरी में लेकर आया जाए, हाँ या ना। कभी भी रटने से चीज़ें याद नहीं होती जब तक कि आपके पास उसका कोई प्रायर इंफॉर्मेशन ना हो या कोई धागा। समझ में आया, क्लियर बच्चे लोग। तो समझ में आ गया ना किस तरीके से पढ़ा जाए। सो दैट्स ऑल।